हेलो वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 22 से लेकर 29 फरवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम जो है आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे। वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद देखेंगे आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, गाइडेंस क्या रहेगी। और उसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह भगवान जिस एनर्जी के साथ भी आप देखना चाहते हैं उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए वर्गो यानी कन्या राशि देख लेते हैं। जो आपके पार्टनर है लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। वर्गो के पर्सन की करंट फीलिंग्स वर्गो के लिए ये रही आपके सामने। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है उन्हें इस रिश्ते में काफी परेशानी, काफी प्रॉब्लम्स हो रही है। पास्ट में लेकर कुछ ऐसा हुआ है कि जो है वो काफी हर्ट हुए हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, चाहकर भी इस एंजाइटी स्ट्रेस से रिमूव नहीं कर पा रहे हैं, इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो उनको लग रहा है कि काफी मन मुटाव इस रिश्ते में। आप अपने रास्ते जा रहे हैं, आपके पर्सन अपने रास्ते जा रहे हैं, दोनों एक दूसरे से मुंह मोड़े हुए हैं, कोई भी एक दूसरे से बातें नहीं करना चाहता। तो काफी परेशानी, काफी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में दिखाई दे रही हैं। फिजिकली, मेंटली और जो है इकोनॉमिकली हर तरह से वो परेशान, दुखी दिखाई दे रहे हैं। उनको लग रहा है कि उनके लिए रिश्ता बर्डन बन गया है, बोझ बन गया है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा पा रहे हैं, काफी परेशानियां, दिक्कतें हैं। लेकिन ये 5 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है वो एक लव रिलेशनशिप को भी इंडिकेट करता है, अपनी मर्जी से की गई शादी। तो हो सकता है कि पेरेंट्स का, फ्रेंड्स का या रिलेटिव का साथ ना मिलने की वजह से पैसे के लेन देन को लेकर हो सकता प्रॉब्लम रही है, उनका सपोर्ट नहीं मिला। तो जॉब, बिजनेस, करियर उसमें आपके पास इतना स्टेबिलिटी ना हो कि आप अलग से घर बसा सके, तो ये प्रॉब्लम्स आ गई है। तो इसीलिए अगर आप बैठकर आपस में बातचीत करते हैं, भले ही एक दूसरे पर अंधविश्वास ना करें लेकिन थोड़ा सा यकीन कर लेते हैं, भरोसा कर लेते हैं, आपस में बैठकर बातचीत करते हैं तो काफी हद तक इन चीजों को सुलझाया जा सकता है। और जो रिश्ता आपके लिए बर्डन या बोझ बना है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा पा रहे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाएंगे या किसी की मदद या हेल्प लेते हुए आगे बढ़ेंगे, तो वही रेस्पॉन्सिबिलिटीज आगे बढ़ने में आपकी मदद, आपकी हेल्प कर सकती हैं और रिश्ता फिर से काफी हद तक ठीक किया जा सकता है, काफी हद तक बातचीत करके सुलझा जा सकता है। तो वो आपके पर्सन यही महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में जो भी एंजाइटी, स्ट्रेस, जो भी प्रॉब्लम है उसका हल और सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करनी चाहिए। तो उन्हें इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का सॉल्यूशन निकालना चाहिए। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। वर्गो जो आपके पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। वर्गो के पर्सन वर्गो से क्या चाहते हैं देखते हैं। टेम्परेंस, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो भी मनमुटाव चला हुआ है, यानी कि जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, वो उन चीजों को लेट गो करें, उन चीजों को तूल ना दे, उन चीजों को बढ़ावा ना दे, समय के साथ, फ्लो के साथ आगे बढ़े, पेशेंटली चीजों को हैंडल करें, गुस्से में ना रहें, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें। अगर प्यार और प्रेम के साथ पेशेंटली चीजों को हैंडल करते हैं ना, तो बहुत
एक दूसरे से बातचीत करते हैं, ना ही बातों को बिल्कुल से बंद करते हैं, और प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में भी बैलेंस बनाकर चलते हैं। पर्सनल लाइफ में अपने घर गृहस्थी के कामों को, अपने परिवार फैमिली को समय और वक्त देते हैं, और प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों का निपटारा करते हैं। और दोनों ना तो बहुत ही ज्यादा एक दूसरे से बातचीत करते, ना ही बिल्कुल से बंद कर देते, क्योंकि बहुत ज्यादा बातचीत होती है तो लगता है कि दिखावा हो रहा है, और बिल्कुल बंद हो जाती है तो लगता है ईगो आ गई है। तो वो चाहते हैं कि हर तरह से अपने गुस्से को, एंगर को, टेम्पर को छोड़ते हुए ये जो लड़ाई झगड़ा मनमुटाव चला हुआ है उसको खत्म करें, और समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़े, जो और एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज करें, कमिटमेंट वगैरह दें, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़े। ये डिसाइड करें कि जिसने भी जो भी गलती की है वो एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ कर दे, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए, ताकि फिर से ये रिश्ता एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर सामने आ सके। और मस्कुलिन और फेमिलियन एनर्जी, यानी कि मेल और फीमेल एनर्जी में जो बैलेंस नहीं बन पा रहा है, तो अगर बहुत ज्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्डनेस लाए, और बहुत ज्यादा हार्डनेस है तो थोड़ा सा सॉफ्टनेस लाए रिश्तों में, ताकि फिर से समाज में ये रिश्ता एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर सामने आ सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ आगे बढ़े। और यूनिवर्स भी जो है, अगर वो आगे बढ़ेंगे तो फिर से रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सकता है। यूनिवर्स भी उनका साथ दे सकते हैं, एंजल भी उनका साथ दे सकते हैं। तो जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी खत्म सा हो गया है, तो फिर से वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, वो बैलेंस, वो स्टेबिलिटी आ सकता है, रिश्ता आगे बढ़ाया जा सकता है। तो वो चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को फिर से आगे बढ़ाने की कोशिश करें, अपना बेस्ट दें, और समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़े। तो देख लेते हैं वर्गो, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। वर्गो की फीलिंग्स वर्गो पर्सन के लिए क्या है, चलिए देखते हैं। जजमेंट, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है, ये वो वर्गो आपको अपने पर्सन के लिए महसूस हो रहा है कि उन्हें अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को, अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए कि रिश्ते के प्रति उनकी क्या ड्यूटीज हैं, क्या कर्तव्य हैं। अगर वो खुद के लिए स्टैंड लेते हैं, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज समझते हैं, अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीजों पर फोकस करते हैं, तो ये रिश्ता बहुत दिनों तक सिंगल नहीं रहेगा, यानी कि जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम चली हुई है, ज्यादा दिन तक नहीं झेलनी पड़ेंगी। क्योंकि ये जो जजमेंट का कार्ड है, ये बता रहा है कि पास्ट में काफी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं, इसमें बहस हुआ है, तर्क वितर्क हुआ है। तो इसलिए वो चाहते हैं, उनको महसूस हो रहा है कि अगर डेडिकेशन के साथ जो है कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, और ये डिसाइड कर लेते हैं कि जिसने जो गलती की है, फिर से वो इस गलती को नहीं दोहराएंगे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाएंगे, खुशहाली लाएंगे, तर्क वितर्क नहीं करेंगे, बहस नहीं करेंगे, जो समय चला गया, जो बीत गया, उसके बारे में बातें ना करते हुए एक दूसरे से माफी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो एक दूसरे को गले से लगाएंगे, तो जो अटकी हुई विशेष है, लटकी हुई विशेष है, वो पूरी हो सकती है। जो लव रिलेशन में है, तो आगे जाकर जो है शादी विवाह किया जा सकता है, सहनाइयां बच सकती हैं, और ग्रोथ और खुशहाली आ सकती है। और जो लोग लव रिलेशन में है, जो बाधा, जो शादीशुदा हैं, जिनके रिश्तों में परेशानियां, प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उनका प्यार और प्रेम बढ़ सकता है, खुशियां बढ़ सकती हैं। बस यही है कि वो पुरानी बातों को ना दोहराए, उनको तूल ना दे, उनको बढ़ावा ना दे, और जो है गड़े मुर्दे ना उखाड़े, एक दूसरे को जज करने ना बैठे कि आपने ये किया, आपने ये किया। तो रिश्ता फिर से जो है ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ स्टेबल और कामयाब हो सकता है। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं वर्गो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द सन। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में ब्रेक ले,
4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एज ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंजाइटी, स्ट्रेस, प्रॉब्लम, हर्ट होने का, दुखी होने का, परेशान होने का, और एज ऑफ स्वॉर्ड्स एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत का। तो वो चाहते हैं कि थोड़ा सा ब्रेक लें, अपने आप को हील करें, मेडिटेट करें, ताकि जो भी नेगेटिव सिचुएशन रही है उसका छटना हो सके और वो खुद को सरेंडर करते हुए एक नई बिगिनिंग करें, एक नई शुरुआत के साथ वो धीरे धीरे करके आगे बढ़े। जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट हेरा फेरी धोखाधड़ी नहीं होता, उसकी नज़र में सब इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, कोई दुश्मन नहीं, कोई प्यारा नहीं। तो उस एनर्जी, उस जोश के साथ पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो बहुत जल्दी जो है ये रिश्ता विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है। जो लव रिलेशनशिप में है उनके रिश्तों में सुधार देखा जा सकता है, और जो ऑलरेडी और जो लव रिलेशन में है तो वो जो है आगे जाकर शादी विवाह किया जा सकता है, ढोल नगाड़े बज सकते हैं और जो है खुशियां सेलिब्रेट की जा सकती हैं। और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो उनके रिश्तों में भी काफ़ी सुधार हो सकता है और बहुत जल्दी उनके घर आंगन में बच्चे की किलकारियां भी गूंज सकती हैं। तो यानी कि कुछ जो है वर्गो अपने पार्टनर से बहुत जल्दी बच्चे भी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो और बहुत जल्दी उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजे। इसका आउटकम देख लेते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा, वर्गो पर्सन के लिए आउटकम क्या होगा, चलिए देखते हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड एश ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे, इसका आउटकम बता रहा है कि अभी इस रिश्ते में माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी है, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। तो काफी एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, पीठ पीछे कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था। तो अभी आप अपने जॉब, बिजनेस, करियर पर ध्यान दीजिए और इस रिश्ते में एक ब्रेक लीजिए, यानी कि इस रिश्ते को होल्ड पर रखिए पहले, क्योंकि पैसा होगा, प्रॉपर्टी होगी, जो जॉब, बिजनेस, करियर होगा, अच्छा सब कुछ अगर आप सेटल्ड होंगे तो लक भी आपका साथ देगा, भाग्य भी आपका साथ देगा। और धीरे धीरे करके बिना माइंड गेम खेले, बिना मैनिपुलेट किए ये डिसाइड करें कि अब वो कोई चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं करेंगे, कोई भी राज, कोई भी मिस्ट्री, कोई भी रहस्य नहीं रखेंगे और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। तो समय के साथ, वक्त के साथ जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही है तो उसका हल और सॉल्यूशन निकल सकता है, लक आपके साथ दे सकता है, भाग्य आपका साथ दे सकता है और बिगनिंग करने की जरूरत है, वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर खुशहाली दे सकती है। तो इसका जो है आउटकम यही बता रहा है कि जब तक इनका हल और सॉल्यूशन नहीं निकल जाता, आप एक दूसरे के साथ जो है माइंड गेम खेल रहे हैं या फिर आपकी ईगो हर्ट हो रही है आगे बढ़ने में, तो पहले जो है अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने जॉब, बिजनेस, करियर के ऊपर ध्यान दीजिए। और जब आपको लगे कि आपको अब आगे बढ़ना चाहिए तो तभी आप आगे बढ़िएगा, ताकि परेशानियां, प्रॉब्लम्स उनका छटना हो सके और रिश्ता सक्सेसफुल और कामयाब हो सके। तो गाइडेंस देख लेते हैं, वर्गो पर्सन के लिए गाइडेंस क्या हो सकती है, प्लीज यूनिवर्स बताइए वर्गो पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी। 8 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि एक दूसरे से माफी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ कर दीजिए और आप आगे बढ़िए। तो कुछ केसेस में हो सकता है कि आप अपने जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीज़ों पर फोकस करें, उन पर एनर्जी डालें, उन पर एफर्ट लगाएं, क्योंकि हो सकता है कि आप महसूस करें कि रिश्ता रुका हुआ, थमा हुआ है। तो कुछ केसेस में अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर पर जो इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते वो उस पर ध्यान दे सकते हैं। और अगर आप अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे ही सही, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही सही, लेकिन रिश्ता जो रुका हुआ है, थमा हुआ है, वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ सकता है, ग्रोथ, सक्सेस की तरफ बढ़ सकता है, रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं। तो जो इस रिश्ते में आना चाहते हैं तो वो उसके लिए एनर्जी और एफर्ट लगाइए, और जो इस रिश्ते को छोड़कर जाना चाहते हैं तो माफी मांग लीजिए, माफ कर दीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाइए। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर दे रहे हैं।
सॉरी, देखते हैं। एंजल जी देख लेते हैं क्या आंसर देते हैं। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए। आपको 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ। अब धीरे धीरे करके अपनी आंखें बंद कीजिए और कम से कम 3 बार अपने सब माइंड से क्वेश्चन को दोहराइए कि आपका क्वेश्चन क्या है। अगर 15 सेकंड में आप क्वेश्चन नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए, वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि आपने क्वेश्चन सोच लिया तो धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो अब आपका समय पूरा हुआ। धीरे धीरे करके आंखें खोलिए। जो भी एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे ये रहा आपके सामने। सक्सेस। यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि एनर्जी डालिए, एफर्ट लगाइए, मेहनत और कोशिश कीजिए। जितना एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, जो है हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेंगे, अपना एफर्ट लगाएंगे तो उतना ही आपकी मेहनत रंग लाएगी। रिश्ता सक्सेसफुल होगा, कामयाब होगा, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ेगा और जो है आपको सफलता मिलेगी, इसमें कामयाबी मिलेगी। तो आपको जो है अपनी एनर्जी डालनी है, एफर्ट लगाना है, कोशिश करते चले जाना है। समय भले ही रिश्ता धीरे धीरे आगे बढ़े लेकिन आपको कामयाबी जरूर मिल सकती है। आप अपनी मंजिल पर जरूर पहुंच सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।